ये कहानी है एक गरीब लड़की की, जिसे उसकी सौतेली माँ बहुत परेशान करती थी। एक रात जंगल में उसे 3 अजीब जादुई दरवाजे मिले। ये जादुई दरवाजे उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। आखिर क्या था उन जादुई दरवाजों का राज? इसे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ों के पीछे लखनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में दो सौतेली बहनें रहा करती थी। एक का नाम नीरजा था और एक का हेली। नीरजा की मां की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वह अपनी सौतेली मां और बहन के साथ रहा करती थी। नीरजा बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। गांव में सभी लोग उसकी तारीफ किया करते थे और इसी बात से उसकी सौतेली मां सुनीता उससे बहुत जलती थी, क्योंकि उसकी बेटी हेली आलसी और ईर्ष्यालु थी। वह बस लोगों से झगड़े करती थी, इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता था। सुनीता घर का सारा काम नीरजा से करवाती और साथ ही साथ उसे बहुत प्रताड़ित किया करती थी। नीरजा जैसे एक रात जब नीरजा कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, तब उसे अचानक से पीछे झाड़ियों में एक चमकदार रोशनी दिखाई पड़ी। नीरजा डर गई और वहां से भागने की कोशिश की। भागते हुए उसके हाथ से मटका गिर के टूट गया। वह डर गई, क्योंकि उसकी मां सुनीता उसे बहुत डांटने वाली थी। डांट के डर से वह उस सुनहरी रोशनी के पीछे भागी। वह जब रोशनी के पास पहुंची, तब उसे वहां 3 दरवाजे दिखाई पड़े। नीरजा ने डरते डरते पहले दरवाजे पर हाथ लगाया। दरवाजा धीरे से खुल गया। उस दरवाजे के पीछे था एक सूखा हुआ खेत। वह खेत बंजर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से इस खेत पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। तभी वहां एक सुनहरी चिड़िया आई। उसने नीरजा से कहा, नीरजा, ये खेत बहुत वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। हमारी इसी वजह से हमें दाना पानी मिलने में बहुत कठिनाई होती है। क्या तुम हम पर एक एहसान कर दोगी? तुम इस खेत को हरा भरा बना दो। नीरजा को उस चिड़िया पर दया आ गई और उसने उसकी बात मान ली। वह खेत को हरा भरा बनाने में जुट गई। कड़ी मेहनत और लगन के बाद आखिरकार उसने उस सूखे खेत को फिर से हरा भरा बना दिया। जब खेत लहलहाने लगा, तब वही सुनहरी चिड़िया फिर से वहां आई और नीरजा से बोली, तुम बहुत दयालु लड़की हो। मैं तुम्हें बहुत सारा सोना इनाम में दे रही हूं। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह चिड़िया नीरजा को बहुत सारा सोना देकर अचानक गायब हो गई। नीरजा जैसे ही सोना लेकर आगे बढ़ी, उसे एक और जादुई दरवाजा दिखाई दिया। पर नीरजा ने सोचा कि अब उसके पास इतना सारा सोना है, वह इस सोने से एक नया मटका खरीद लेगी, इसलिए आगे जाने का विचार छोड़ देना ही ठीक होगा। जैसे ही नीरजा ने अपने कदम पीछे किए, उस दरवाजे के भीतर से एक बूढ़ी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। नीरजा घबरा गई। उसका मन विचलित हो उठा। उसने साहस करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक बूढ़ी औरत अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी रो रही थी। उसे इस तरह रोता देख नीरजा से रहा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर उससे उसके दुख का कारण पूछा। बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मैंने बहुत सी भेड़ें पाली थी। वे रोज सुबह चढ़ने जाती थीं और शाम तक लौट आती थीं, पर आज वे वापस नहीं आई हैं। मैं अब ज्यादा चल फिर नहीं सकती, इसलिए उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रही हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? यह सुनकर नीरजा का मन फिर से दया से भर गया। उसने बिना देर किए उन भेड़ों को ढूंढने का निश्चय किया और उनकी तलाश में निकल पड़ी। नीरजा धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। शाम का समय था। आसमान लाल हो रहा था और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। चलते चलते उसे दूर से भेड़ों की हल्की सी मिमियाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में बढ़ी तो देखा भेड़ें एक गहरे गड्ढे के पास डरी सहमी खड़ी थी। गड्ढे के पास एक काला धुआं सा मंडरा रहा था। नीरजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि तुम इन भेड़ों को सुरक्षित ले जाना चाहती हो, तो तुम्हें अपना लालच यहीं छोड़ना होगा। नीरजा ने अपनी पोटली की ओर देखा। उसमें वह सोना था जो उसे पहले मिला था।
पल भर को उसके मन में विचार आया, इतनी मेहनत से पाया है। लेकिन अगले ही क्षण उसने पोटली जमीन पर रख दी और दृढ़ स्वर में बोली, किसी की मदद से बड़ा कोई धन नहीं होता। जैसे ही उसने यह कहा, गड्ढा अपने आप भर गया, धुंध गायब हो गई और भेड़ें शांत हो गईं। उसी समय वह बूढ़ी औरत प्रकट हुई, पर अब उसका रूप बदला हुआ था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह मुस्कुराकर बोली, बेटी, मैं दूसरे दरवाजे की रक्षक हूं। यह दरवाजा त्याग और करुणा की परीक्षा लेता है। तुमने धन से अधिक इंसानियत को चुना है। उसने नीरजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे हाथों से जो भी काम होगा वह सफल होगा। तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। जहां तुम कदम रखोगी वहां समृद्धि अपने आप आ जाएगी। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गई। भेड़ों को सुरक्षित वापस लाने के बाद नीरजा आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने पर उसे तीसरा जादुई दरवाजा दिखाई दिया। नीरजा ने साहस करके वह दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुराना और रहस्यमयी महल था। महल के बीचों बीच एक सुंदर युवक लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था। नीरजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां इस हालत में क्यों हो? युवक ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं एक राज्य का राजकुमार हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे यहां कैद कर दिया है। इन जंजीरों को कोई साधारण ताकत नहीं तोड़ सकती। इन्हें तोड़ने के लिए 3 परीक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं। नीरजा ने बिना डरे कहा, बताओ, मुझे क्या करना होगा? राजकुमार ने बताया, पहली परीक्षा में तुम्हें उस अंधेरे कक्ष से साहस की मशाल लानी होगी। दूसरी परीक्षा में तुम्हें जादुई बगीचे से सच्चाई का फूल तोड़ कर लाना होगा। और तीसरी परीक्षा में तुम्हें उस झील से दया का जल लाना होगा जहां एक भयानक नाग पहरा देता है। नीरजा ने हिम्मत नहीं हारी। वह पहले अंधेरे कक्ष में गई। वहां बहुत डरावनी आवाजें गूंज रही थी, पर उसने डर पर काबू पाया और साहस की मशाल उठा लाई। फिर वह जादुई बगीचे में पहुंची। वहां कई चमकते फूल थे, लेकिन केवल एक ही सच्चाई का फूल था। नीरजा ने लालच नहीं किया और वहीं सही फूल तोड़ा। अंत में वह झील के पास पहुंची। वहां सचमुच एक विशाल नाग पहरा दे रहा था। नीरजा ने डरते हुए भी उससे कहा, मैं किसी लालच के लिए नहीं, एक निर्दोष व्यक्ति को बचाने आई हूं। नाग ने उसकी सच्चाई देखी और रास्ता दे दिया। नीरजा ने झील से दया का जल भर लिया। जब वह तीनों चीजें लेकर लौटी, तो जैसे ही उसने उन्हें जंजीरों के पास रखा, एक तेज प्रकाश फैला और जंजीरें अपने आप टूट गईं। राजकुमार आजाद हो गया। वह मुस्कुराकर बोला, नीरजा, तुम्हारे साहस, सच्चाई और दया ने मेरा श्राप तोड़ दिया है। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मेरे राज्य को भी इस जादूगर के डर से मुक्त कर दिया है। कुछ समय बाद राजकुमार ने नीरजा से विवाह किया और नीरजा एक दयालु रानी बनकर राज्य की सेवा करने लगी। लोग कहते थे कि उस राज्य में सुख शांति इसलिए आई क्योंकि वहां की रानी का हृदय सोने से भी अधिक कीमती था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दयालु बनना चाहिए। अच्छे काम करने वालों को हमेशा अच्छा फल मिलता है।